जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। गुरु जी महाराज ने अंकल और आंटी को इतना ब्लेस किया है जिसका कोई हिसाब नहीं। और इतना ही नहीं संगत जी, आप सत्संग में सुनेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने अपनी सेवा में लगाकर अंकल और आंटी को जीवन दान दिया। अंकल ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए, अपने बहुत ही सुंदर अनुभवों को शेयर किया जो हम सभी के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और संगत जी, आज के सत्संग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसे हमें अपने जीवन में उतारने की सख्त आवश्यकता है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। और देखना संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपके जीवन के तमाम दुख, परेशानी, सारे कष्ट दूर होंगे। आपको अपने सवालों के जवाब तो प्राप्त होंगे ही, आप सभी अपने जीवन में गुरु जी के आशीर्वाद को अनुभव करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत भार्गव अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले उस ब्रह्मांड के मालिक परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आज अपना सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, इस सेवा को बख्शने का लख लख शुक्राना। जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरु जी का अपना ही एक तरीका है हर संगत को अपने से जोड़ने का, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। संगत जी, गुरु जी के तरीके बहुत निराले हैं और उसे हम ट्रैक नहीं कर सकते। जिसका जब सही समय होता है गुरु जी अपने आप उसे अपने तरफ खींच लेते हैं। संगत जी, मुझे गुरु जी में और गुरु नानक देव जी में कोई फर्क नजर नहीं आता। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार गुरु जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचा, उनके पावन दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। तब मुझे उनमें गुरु नानक देव जी के ही दर्शन हुए। संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज के पास आया उसके पहले ही मैं लोगों की सेवा किया करता था अपने एक्यूप्रेशर के हुनर से। संगत जी, एक सेंटर पे मैं हर शनिवार जाया करता था और अपनी सेवा देता था। और शायद संगत जी, इसी सेवा के भाव ने मुझे गुरु जी के चरणों में खींच लिया। और जब मैं गुरु जी के पास आया तो गुरु जी ने मुझे अपनी सेवा में लगा लिया। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं, गुरु जी महाराज जानी जान हैं। वो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ स्कैन कर लेते हैं। और गुरु जी महाराज को पता है कि हमारे आत्मा के कर्म कैसे हैं और आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या कष्ट आने वाला है, उससे गुरु जी भली भांति परिचित थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि गुरु जी से मिलने से पहले भी मैं गुरुद्वारे जाया करता था, वहाँ पर शब्द गुरबानी सुनता था और मेरी गुरु नानक देव में बड़ी आस्था रही है और आज भी है। और गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से मैं गुरुद्वारे में सेवा भी दिया करता था। संगत जी, सत्संग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने जीवन में कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। संगत जी, 1978 में मेरी शादी हुई और शादी के समय संगत जी कुल 7 फोटोग्राफ भगवान के मेरे ससुराल वालों को दिए। और शादी के बाद एक बार संयोग से मुझे अपने ससुराल जाने का मौका मिला तो वहाँ क्या देखता हूँ संगत जी कि उन 7 फोटोग्राफ में एक फोटो शिव जी का था, बजरंग बली जी का था जिनकी पूजा वहाँ पर हो रही थी, और उन्हीं में से एक फोटोग्राफ गुरु नानक देव जी का था जो संगत जी मेरे ससुराल के स्टोर रूम में उल्टा पड़ा हुआ था। और चूंकि संगत जी मेरी शुरू से ही गुरु नानक देव जी में आस्था रही है तो ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने गुरु नानक देव जी का स्वरूप निकाला और मन में विचार कर लिया कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मैं अपने गुरु नानक देव जी को साथ ले जाऊंगा। और इस प्रकार संगत जी गुरु नानक देव जी के स्वरूप को मैं अपने साथ ले आया और आज भी मेरे गुरु नानक देव जी का स्वरूप मेरे पास बिल्कुल सहेज के रखा हुआ है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सेंटर पर एक्यूप्रेशर की सेवा दिया करता था, तो उस सेंटर से थोड़ी दूरी पर ही मेरे साले का घर था। तो एक दिन मैंने विचार किया कि उससे मिलने जाता हूँ। और जब मैं उसके घर गया संगत जी तो क्या देखता हूँ कि टेबल पर
शबद गुरबानी की कैसेट्स का एक पैकेट रखा हुआ है और ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि ये तो शिव जी का भगत है, तो फिर इसके पास शबद गुरबानी का पैकेट कैसे और इसके किस काम का। और ये सोचकर मैंने अपने पास रख लिया। जब साले साहब आए तो उन्होंने प्रश्न किया कि यहाँ पर एक पैकेट रखा था। तो मैंने जिज्ञासावश पूछा कि भाई तुझे ये पैकेट कहाँ मिला, तू तो शबद गुरबानी नहीं सुनता। तो वो कहने लगा कि वो पैकेट मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है। संगत जी, मैंने वो पैकेट बाहर निकाल कर उसे दिया और कहा कि कौन गुरुजी। तो साले साहब कहने लगे कि क्या आपको मेरे गुरुजी से मिलना है, चलोगे। अब संगत जी, मैं ये जानने को बहुत इच्छुक था कि वो कौन गुरुजी हैं जिन्होंने इसे शबद गुरबानी का पैकेट दिया, और उनसे मिलने की इच्छा मेरे मन में जागृत हो चुकी थी। तब संगत जी, मैंने साले साहब से कहा कि अभी चलते हैं, मैं भी गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। और संगत जी, हम दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। और जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया और जैसे ही गुरुजी को देखा, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी का नूर देखते ही रह गया। और मेरे मन में, मेरी अंतर आत्मा में बस एक ही बात आई, ये तो साक्षात गुरु नानक देव जी हैं। और बस संगत जी, मैं सीधा गुरुजी के श्री चरणों में जाकर नतमस्तक होकर लेट गया। और तभी संगत जी, मेरे साले साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे जीजाजी हैं और ये एक्यूप्रेशर की सेवा बहुत अच्छी देते हैं। इतना सुनते ही गुरुजी महाराज मुझे कहने लगे, तो चलो फिर आ जाओ, करो सेवा। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने लगभग 3 साल तक मुझसे अपनी सेवा करवाई। संगत जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा है। उन्हें पता रहता है कि जिस आत्मा को मैंने अपने पास बुलाया है उसकी कार्मिक लाइफ क्या रही है, उसने कौन से कर्म किए हैं और आने वाले समय में उसकी लाइफ में कौन से कष्ट आने वाले हैं। और जब भी कोई कष्ट आता है तो गुरुजी अपनी संगत को अपने श्री चरणों के पास बुला लेते हैं। और फिर संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि अंकल, तुझे सेवा करते करते 3 साल हो गए हैं, चल अंकल हुण तू दरबार विच बैठ और जाके समाधि लगा, ध्यान लगा। अब संगत जी, मुझे समाधि या ध्यान लगाना तो नहीं आता था, पर गुरुजी का हुक्म था तो मैं दरबार में जाकर गुरुजी की गद्दी के पास बैठकर ध्यान में बैठ गया। संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी महाराज कब वहाँ पर आए। और जब गुरुजी गद्दी पर विराजमान हो गए तब मेरी आंख खुली और तब मुझे संगत ने बताया कि सारी संगत खड़ी थी, सिर्फ एक तुम ही थे जो अपना ध्यान लगाकर बैठे थे। क्योंकि संगत जी, मैं तो गुरुजी के हुक्म का पालन कर रहा था और गुरुजी ने मुझे उस ध्यान की अवस्था में न जाने क्या क्या दर्शन करवाए जो मुझे याद नहीं रहा। और इस प्रकार गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। और संगत जी, उसी समय अंतराल के दौरान मुझे गुरुजी की माताजी की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माताजी की सेवा करते समय मेरी उनसे गुरुजी के बारे में काफी सारी बातें हुई, जो संगत जी मैं आज आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। संगत जी, माताजी ने बताया कि जब गुरुजी का जन्म हुआ तो पूरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश सा फैल गया। और जो दाई वहाँ बैठी थी उन्होंने माताजी से कहा कि मैंने इतने बच्चों का जन्म करवाया है, लेकिन ये बच्चा बहुत निराला है। इसकी इस धरती पर आते ही चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया है। और माताजी ने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी महाराज के दोनों पैरों में पद्म का चिन्ह था और गुरुजी के दोनों पैरों से हमेशा एक दिव्य रोशनी निकलती है। और जो दाई माँ थी उन्होंने माताजी से कहा कि माताजी, ये जो बच्चा है कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो ईश्वर का रूप है और ये इस संसार में सबको तारने के लिए आया है, सबका उद्धार करने के लिए आया है, सबकी नैया पार लगाने आया है। माताजी ने ये भी बताया कि जब गुरुजी महाराज 4 साल के हुए तब एक दिन अचानक 3 साधु जो बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे, बहुत ऊंचे लंबे कद के थे, जिनके चेहरों पर एक दिव्य चमक थी और तीनों साधुओं ने सफेद रंग के वस्त्र डाले हुए थे। वो तीनों साधु एक दिन अचानक घर आ गए और उस समय माताजी दरवाजे पर ही बैठी हुई थी और वहीं पास में गुरुजी महाराज खेल रहे थे। तीनों साधुओं को देखकर माताजी ने प्रणाम किया तो तीनों साधुओं ने इशारा करके कहा, अपने बच्चे को बुलाओ। अब गुरुजी महाराज तो 4 साल के थे। एक बच्चे, माताजी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा यहाँ आओ, देखो कौन आया है। गुरुजी महाराज उनके पास आ गए और उनके पास आते ही तीनों साधुओं ने बिल्कुल नम्रता पूर्वक उनके सामने हाथ जोड़कर शीश झुका लिए और गुरुजी महाराज उन तीनों साधुओं को कहते हैं, आइए घर में आइए। और जैसे ही वो तीनों साधु घर में आए तो गुरुजी माताजी से कहते हैं, माताजी कड़ा प्रसाद बनाओ। अब संगत जी, माताजी कभी गुरुजी को देखे तो कभी तीनों साधुओं को। अब चूंकि संगत जी घर में कड़ा प्रसाद बनाने का कोई साधन नहीं था,
सामग्री भी नहीं थी। माताजी चौके में जाकर खड़ी हो गई कि करूँ तो क्या करूँ, कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊं। और हमारे गुरुजी महाराज वो तो साक्षात भगवान हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। वो समझ गए। वे तुरंत माताजी के पास चौके में आए और पूछने लगे कि माताजी क्या हुआ। माताजी ने कहा कि पुत्र, कड़ा प्रसाद बनाने का तो सामान ही नहीं है। तो गुरुजी हंसकर कहने लगे कि कोई बात नहीं, अभी बन जाता है कड़ा प्रसाद। आप चूल्हा जलाओ, उस पे कढ़ाई रखो और बस कढ़ाई में करछी घुमाते जाओ। और जब माताजी ने ऐसा किया, संगत जी देखते ही देखते वहाँ पर कड़ा प्रसाद बन गया और माताजी ने तीनों साधुओं को कड़ा प्रसाद दिया। और जब तीनों साधु वहाँ से विदा हो गए, तब गुरुजी माताजी से कहते हैं, माताजी तुहानू पता है ये कौन सी? ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे जो अपने दर्शन देने आए थे। और संगत जी सब कुछ एम्पायर स्टेट में कई बार हुआ। एम्पायर स्टेट में भी कई बार 3 बड़े बड़े साधु ऊंचे लंबे कद के सफेद वस्त्र धारण किए गुरुजी के दर्शन करने आए। एक बार की बात है संगत जी, माताजी डुगरी गांव से बिना बताए एम्पायर स्टेट आ गई। और जब माताजी एम्पायर स्टेट पहुंची तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल, माताजी का सामान गाड़ी में ही रहने देना, गाड़ी में से उतारना मत, माताजी वापस डुगरी जाएंगी। और फिर मुझे कहा कि माताजी को बिठाओ, लंगर करवाओ और वापस डुगरी के लिए भेज दो। और तब गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल, माताजी से दूर रहना चाहिए वरना प्यार उमड़ जाता है, माँ के प्रति प्यार आ जाता है। और संगत जी मैं गुरुजी को देखते ही रह गया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं कि माँ से दूर रहना चाहिए वरना माँ के प्रति हमारा प्यार और गहरा हो जाता है, प्यार उमड़ आता है। और संगत जी परमपिता परमेश्वर ने भी हमें बता दिया कि ईश्वर भी अपनी माँ से उतना ही लगाव महसूस करते हैं। और उसके बाद फिर माता जी कभी नहीं आई। संगत जी हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है, जो कि कई जन्मों के बाद ये सपना साकार होता है। कई पुण्याई करने के बाद हमें पूर्ण गुरु की शरण मिलती है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हम सभी को अपने श्री चरणों में बिठाया, अपनी संगत बनाया। संगत जी मैं गुरु जी के पास 1997 में गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी महाराज के दरबार में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, IAS, IPS, मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब गुरुजी की शरण में बैठा करते थे। और गुरुजी ने सबको तारा, गुरुजी ने सब पर अपनी कृपा बरसाई। और गुरुजी के दरबार में इतने VIPs को आते देख कई सारे लोग ये मानने लगे थे कि गुरुजी तो बड़े और अमीर लोगों के गुरुजी हैं। और ऐसे एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से कह दिया कि गुरुजी आप तो इन बड़े बड़े अमीरों के VIPों के गुरु हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल ये सब के सब मतलबी हैं और देखना मेरे जाने के बाद इनमें से कोई नहीं आने वाला। और जो मेरी पक्की संगत है वो मेरी मुट्ठी भर संगत है और वो मेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगी। और रही बात गरीबों की, तो गरीबों को तो मैं खुद उनके घर जाकर ब्लेस करता हूँ। गुरुजी ने एक बात और कही कि अंकल अगर गरीब व्यक्ति रोज मेरे दरबार में आकर बैठेगा तो वो कमाकर क्या खाएगा? वो तो रोज मेहनत करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। अंकल इसीलिए मैं उनको उनके घर जाकर ब्लेस करके आता हूँ। और संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमारी सारी गलतफहमियां दूर की और सब कुछ अपने दरबार में प्रैक्टिकल करके दिखाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, लेकिन संगत जी मैं तो बहुत अलग किस्म का था। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं हर दिन गुरुजी के पास एक लंबी लिस्ट लिख कर ले जाता था। जो आंटी ने कहा, जो बच्चों ने कहा, वो सब मैं लिस्ट में लिखता और अपने शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख देता। और जैसे ही मुझे गुरुजी की सेवा करने का मौका मिलता मैं गुरुजी को पढ़ पढ़ के सुनाता। और एक दिन तो संगत जी गुरुजी ने दरबार में सबसे कहा कि आजकल तो संगत अपनी लिस्ट बना बना कर लेकर आती है और डिमांड्स लिख कर लेकर आती है। और देखिए संगत जी मैं कितना बड़ा नासमझ, कितना बड़ा मूर्ख और कितना बड़ा दुनिया का भिखारी मैं रोज गुरुजी के दरबार में लिस्ट ले जाया करता था। एक बार की बात है, गुरुजी की एक पुरानी संगत आंटी है जिन्हें हम मामी जी के नाम से जानते हैं। दरबार चल रहा था और आंटी ने मेरे कान में आकर कहा कि अंकल गुरुजी से मांगा नहीं करते और फिर देखो गुरुजी क्या करते हैं। और देखिए संगत जी तब भी मेरे मन में क्या भाव थे, मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। मैंने अपनी दाईं तरफ देखा, संगत अंकल आंटी बैठे थे। मैंने अपनी बाईं तरफ देखा, बहुत सारे संगत अंकल आंटी बैठे थे। और मन में सोचा कि ये सब भी तो गुरुजी से मांगने ही आए हैं और यहाँ बैठा हर कोई गुरुजी से मांगेगा, तो अगर मैं मांगता हूँ तो क्या गुनाह कर देता हूँ, मैं क्यों नहीं मांग सकता। और फिर मन में फिर विचार आया कि एक बच्चा अपने पिता से ना मांगे तो किससे मांगे। क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं और दुनियादारी के परपंच में पड़े हुए हैं। तो संगत जी
हम मांगते तो जरूर हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये बात कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज से मांगो और मांग कर छोड़ दो। इंतजार करो, उस सही समय का इंतजार करो। गुरुजी महाराज सही समय आने पर आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको अपने जीवन में आवश्यकता है। और संगत जी, बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। और फिर संगत जी, 1 महीने के बाद मामी जी ने मुझे फिर से कहा कि अंकल, गुरुजी से मांगते नहीं हैं, उन्हें सिर्फ मानो। और तब जाकर संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आंटी का रिमाइंडर नहीं है, ये तो गुरुजी का रिमाइंडर है। वो मुझे बार बार याद दिला रहे हैं। और फिर संगत जी, उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी से कुछ भी मांगना छोड़ दिया। और फिर मन में विचार आया कि गुरुजी महाराज तो दीन दयाला है, जब भी सही समय आएगा तो स्वयं गुरुजी महाराज हमें अपने पास बुलाकर वो सब देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में संगत के प्रति बहुत ही दया है। और गुरुजी महाराज ने वाकई में हमें अपने पास बुला बुलाकर बहुत बहुत दिया। और संगत जी, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि गुरुजी और आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। अपने मन की हर एक बात सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से शेयर करो। अपना अच्छा, अपना बुरा, अपने सुख, अपने दुख, सब कुछ गुरुजी महाराज के साथ शेयर करो। और फिर देखो आप कैसे गुरुजी महाराज आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। याद रखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारी हर एक बात जानते हैं। हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हमारे जीवन में क्या परेशानी है, क्या सुख है, क्या दुख है, गुरुजी सब जानते हैं। लेकिन गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि जब भी मेरे पास आओ, अपनी अकल नु जूतियों नाल बाहर छड़ के आओ, अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आओ, अपनी ईगो बाहर छोड़ कर आओ, मेरे दरबार में सच्चा बंदा बन कर आओ, ना समझ बन कर आओ। और फिर देखो कि मैं क्या रहमतें बरसाता हूँ। और संगत जी, मैं अपने अनुभव से एक बात तो कह सकता हूँ कि सारी बातें जो गुरुजी कहा करते हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। कुछ ही लोग हैं जो इस चीज को करते हैं और गुरुजी की कृपा प्राप्त करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरुजी के दरबार में बैठा था और गुरुजी की चरणों की सेवा कर रहा था। और तभी वहाँ पर मिलिट्री के बड़े अफसर चटर्जी अंकल आए, गुरुजी के पास बैठे, मत्था टेका और अंकल के हाथों में बहुत सारी अंगूठियां थी। तब गुरुजी ने अंकल से कहा, अंकल मैनू 10 तेरी अंगूठियां बड़ी कि तेरा गुरु बड़ा। इतना सुनते ही संगत जी अंकल सोच में पड़ गए और फिर थोड़ी देर बाद कहा कि गुरुजी, वड्डा तो गुरु ही होता है। तो गुरुजी ने कहा, तो फिर निकाल दे इन सारी अंगूठियों को। और फिर तभी अंकल ने अपनी रिंग फिंगर में पहनी हुई अंगूठी गुरुजी को दिखाते हुए कहा कि गुरुजी, बस इसको मत बोलना निकालने के लिए। गुरुजी हंस पड़े और कहा, अंकल सब जानता हूँ, ये तेरी बीवी की है ना, इसको नहीं बोलूंगा निकालने के लिए, बाकी सब तू निकाल दे। और फिर संगत जी उन अंकल ने अपनी रिंग फिंगर वाली अंगूठी को छोड़कर सारी अंगूठियां गुरुजी के दरबार में निकाल दी। और फिर वो अंकल पीछे जाकर दरबार में बैठ गए। संगत जी, चाय प्रसाद आया और जैसे ही गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद की एक सीप ली, उसी वक्त चटर्जी अंकल के मन में भाव आ रहे थे कि गुरुजी, मुझे आपकी चाय प्रसाद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। और बस अंकल के मन में ये भाव आए और गुरुजी ने अंकल को बुलाया कि अंकल इथे आ। और जब अंकल गए तो गुरुजी ने अपनी चाय प्रसाद पीने के लिए दे दी। अंकल को बहुत खुशी हुई। फिर से अंकल अपनी जगह पर आकर बैठ गए। दोबारा फिर से गुरुजी के लिए चाय प्रसाद आया और गुरुजी ने जैसे ही एक सीप ली, उधर चटर्जी अंकल के मन में फिर से भाव आया, फिर से विचार आया कि गुरुजी एक बार और पिला दो, मेरा मन नहीं भर रहा। और तभी गुरुजी ने अंकल को आवाज लगाते हुए कहा, अंकल इधर आ, ए ले, ए भी पी ले। संगत जी अंकल ने वो भी चाय प्रसाद पिया, फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गए। और जैसे ही गुरुजी महाराज ने तीसरी बार चाय प्रसाद पिया, अंकल के मन में फिर से विचार आया, गुरुजी एक बार और पिला दो, प्लीज गुरुजी मान जाओ। और बस गुरुजी ने जोर से कहा, अंकल इधर आ, ए भी पी ले, अब ना मांगी। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने प्रेम के साथ डांट लगाते हुए उन्हें और मांगने के लिए मना कर दिया। और संगत जी, ये इस बात का सबूत है कि गुरुजी महाराज हम सबके मन की हर एक बात जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी गुरुजी महाराज ने हमें अपने हुक्म दिए हैं, वचन दिए हैं, हम सभी को उन वचनों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जब संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के पास आते आते 7 महीने हो गए, तब संगत जी मैं दरबार में बैठा हुआ था और तभी गुरुजी ने एक अंकल से कहा, अंकल भार्गव अंकल को बुला कर ला। अब चूंकि संगत जी वो अंकल जानते ही नहीं थे कि भार्गव अंकल कौन है, और संगत जी वो अंकल दरबार में बोलते हुए आ रहे हैं कि भार्गव अंकल को गुरुजी बुला रहे हैं, भार्गव अंकल को गुरुजी बुला रहे हैं। और जब उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, तब
मुझे लगा कि जरूर मुझसे कोई गलती हो गई है और इसीलिए गुरुजी बुला रहे हैं। संगत जी, मैं डरते हुए उठा और जब तक मैं गुरुजी के पास नहीं पहुंच गया, मेरे मन में हजारों विचार आ गए। सब कुछ सोच लिया कि मैंने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, और यही लग रहा था कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है। और जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचा, वही गुरुजी के पास में अरुण शौरी जी बैठे थे। गुरुजी ने मुझे देखकर कहा, अंकल अपना सत्संग कर इसके साथ। अब चूंकि संगत जी में दरबार में देख चुका था कि अरुण शौरी अंकल बहुत डिफरेंट व्यक्तित्व है और उनको किसी बात के लिए समझा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे मन में यही विचार आया कि गुरुजी महाराज मुझे इनके साथ सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं, जबकि संगत जी मुझे गुरुजी के दरबार में आए हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था। और फिर तो गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी। और संगत जी, मैं कौन होता हूँ सत्संग करने वाला, वो तो स्वयं गुरुजी महाराज मुझसे करवा रहे थे। मैं पूरी हिम्मत के साथ अरुण शौरी जी के सामने बैठ गया और उनसे कहा, मिस्टर अरुण शौरी जी, मुझे ध्यान से सुनिए। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी महाराज मात्र 2 सेकंड भी नहीं लेते किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए। वो व्यक्ति कहाँ से आया है, किस लिए आया है और क्या उसके दिल दिमाग में चल रहा है, ये तीनों चीजें गुरुजी महाराज 2 सेकंड के अंदर सब जान जाते हैं। और गुरुजी सिर्फ यही कहीं नहीं सुन लेते, अगले तीसरे सेकंड में गुरुजी महाराज वो जो लोहे का गेट दिखाई दे रहा है ना, उसके बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो क्या बोल रहा है वो भी जान जाते हैं। गुरुजी तो ये भी जान जाते हैं कि वो व्यक्ति जो सामने बैठा है वो अपने पिछले जन्म में क्या था। और फिर मैंने अरुण शौरी जी से कहा कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है और आप इस दरबार से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और इस प्रकार संगत जी, मैंने अपना सत्संग खत्म करके गुरुजी को मत्था टेका और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। और मेरे जाने के बाद गुरुजी ने अरुण शौरी जी की तरफ देखा, इस इशारे में पूछते हुए कि सुना अंकल, भार्गव अंकल क्या कहकर गए, कुछ समझ में आई। और संगत जी, पहला इंसिडेंट था जब मैंने पहली बार अपना सत्संग गुरुजी के दरबार में शेयर किया। संगत जी, ये बात शनिवार की थी और जब मैं मंगलवार को गुरुजी के दरबार आया तो गुरुजी बाहर ही खड़े थे। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, भार्गव अंकल, उस दिन तेरा सत्संग सुनकर अरुण शौरी तो अंदर तक हिल गया। तो मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका और उनसे यही कहा कि गुरुजी, मैं कौन होता हूँ सत्संग करने वाला, वो तो सब कुछ आप ही बुलवा रहे थे। और फिर गुरुजी कहने लगे कि अंकल, अरुण शौरी अपनी पूरी जिंदगी में इस सत्संग को नहीं भूलेगा। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। अरुण शौरी जी उस सत्संग को कभी नहीं भूले। और इस प्रकार गुरुजी महाराज अपने दरबार में संगत से सत्संग करवाया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, हमने हमारा नया घर बनवाया था और एक दिन गुरुजी ने मेरी आंटी से कहा कि आंटी, जाओ नए घर में शिफ्ट हो जाओ। गुरुजी ने कहा कि गंगा ने मकान बनवा रखा है और ऊपर एक कमरा खाली है, तुम लोग वहाँ जाकर शिफ्ट कर जाना, वो एक कमरा और बनवा देगा। संगत जी, गंगा मेरे भाई का नाम था। अब संगत जी, मेरा खुद का बहुत बड़ा मकान बना हुआ गुरुजी ने कहा कि खाली कर दो और अपने भाई के मकान में जाके रहो। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा पाकर हम दोनों पति पत्नी भाई साहब के पास गए उनसे परमिशन लेने कि क्या हम उनके घर में आ सकते हैं। संगत जी, भाई साहब ने भी बड़े प्यार से कहा कि ऊपर का कमरा खाली तो है, आ जाओ तुम लोग। उसके बाद मैंने और मेरी आंटी ने अपना सारा सामान बांधा और अपने भाई साहब के यहाँ शिफ्ट कर लिया। संगत जी, उन दिनों लाइटें बहुत जाया करती थी और जब भी लाइट जाती हम लोग सब दौड़कर छत पर चले जाते और लाइट आती तो नीचे आ जाते। ऐसे एक बार संगत जी, मैं छत से नीचे की ओर आ रहा था और उतरते उतरते अचानक मेरा सीधा पैर मुड़ गया और उसके मुड़ते ही संगत जी मेरी जान निकल गई और बस मेरे मुंह से यही निकला, गुरुजी मुझे बचाओ। संगत जी, मेरी आंटी ने मालिश करी। अब संगत जी, रात को तो मैं सो गया। अगले दिन जब हम हॉस्पिटल गए तो देखा कि मेरा पैर सूज के एकदम फूल गया और जब एक्सरे किया गया तो पता चला कि मेरे पूरे पैर में फ्रैक्चर है। संगत जी, मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया गया। अब संगत जी, वो जो प्लास्टर था वो 40 दिनों के लिए लगा था और इस वजह से संगत जी मैं ऑफिस तो नहीं जा पाता था, लेकिन गुरुजी के पास जाकर उनकी सेवा करना मैंने नहीं छोड़ा। अब संगत जी, कई बार मैं दरबार में जल्दी पहुंच जाया करता था तो सीढ़ियों पर बैठ जाता था तो वहाँ जो संगत आती थी वो मुझे देखकर कहती कि वाह अंकल, आपका भी बड़ा कमाल है, आप इतनी दूर गाजियाबाद से आते हो, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, आपके पास कोई गाड़ी भी नहीं है और फिर भी यहाँ
आते हो गुरुजी की सेवा भी करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल ये तो मेरी परीक्षा का समय चल रहा है। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं ये भी नहीं जानता कि इस परीक्षा में मैं सफल होऊंगा या नहीं, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तो बस गुरुजी महाराज के हुक्म का पालन कर रहा हूँ, उनकी रजा में राजी रहता हूँ। अब जब संगत जी ये सेवा करते करते 40 दिन पूरे हो गए। 40 दिन के बाद मेरा प्लास्टर कटा और जैसे ही मैं घर पहुंचा तभी मेरे मोबाइल पर मेरे बेटे का फोन आया। उसने मुझे बताया कि पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और उनके उल्टे पैर में फ्रैक्चर आया है। और मैं भी संगत जी फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वही डॉक्टर जिसने मेरा प्लास्टर चढ़ाया था और काटा था, उसी डॉक्टर ने मेरी वाइफ को प्लास्टर किया। और मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि भार्गव साहब क्या बात है, आप तो अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करते हो, आप मेरे पास से अपना प्लास्टर कटवा कर गए और थोड़ी ही देर में आपकी वाइफ आ गई। आपके सीधे पैर में प्लास्टर था तो आपकी वाइफ को उल्टे पैर में प्लास्टर लगा। खैर संगत जी मेरी वाइफ को भी प्लास्टर लग गया, जबकि मैंने सोचा था कि आज मेरा प्लास्टर हटा है तो बहुत खुशी खुशी गुरुजी के दरबार में सेवा देने जाऊंगा, लेकिन संगत जी नहीं जा पाया। और मैंने वहाँ पर सिंगला अंकल को फोन किया, उनको सारी बातें बताई तो अंकल ने मुझे कहा कि अंकल गुरुजी महाराज कहीं गए हुए हैं और वो थोड़ा लेट आएंगे, इसलिए आज आपको यहाँ आने की कोई लोड नहीं है, आप आंटी की सेवा करो, यहाँ मैं सब कुछ देख लूंगा। और जब संगत जी मंगलवार के दिन मैं गुरुजी के दरबार गया तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा अंकल पम्मी कैसी है। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो ठीक है। और तब गुरुजी ने मुझे कहा अंकल इथे आ मेरे कॉल बैठ। और जैसे ही मैं गुरुजी को प्रणाम करके बैठा तो गुरुजी मुझे कहने लगे जा अंकल काट दिया। ऐसा 2 बार मुझे गुरुजी ने कहा। और संगत जी ये वो पल था जिस पल मुझे ये एहसास हुआ कि या तो मेरी आंटी या मेरी, हम दोनों में से किसी एक की लाइफ खत्म होने वाली थी और गुरुजी ने हमें जीवन दान दिया था। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने अपनी सेवा में रखकर हमें जीवन दान दिया, हमें नया जीवन दिया, हमारे ऊपर आई हुई घात को काट दिया। और आज संगत जी मैं आप सभी के साथ बैठकर अगर अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ तो ये मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद है, ये उन्हीं का दिया हुआ जीवन है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, जानी जान है, वो जगत के परमपिता परमेश्वर हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। और जब संगत के जीवन में कष्ट आता है तो गुरुजी स्वयं उसे अपने पास खींच लाते हैं। और ऐसा ही कुछ गुरुजी ने हमारे साथ किया। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी ने हम दोनों को जीवन दान दिया है। और संगत जी गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है। ये गुरुजी महाराज की अपनी प्लानिंग होती है कि किसे कहाँ ब्लेस करना है, किस समय ब्लेस करना है और कैसे ब्लेस करना है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ये सांसें आपकी दी हुई हैं, ये जीवन आपका दिया हुआ है। और गुरुजी महाराज मैं अपनी आखिरी सांस तक अगर आपका शुक्राना भी करता रहूं तो वो भी कम रहेगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी आप सभी से मैं यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, उनसे अपने मन की सारी बातें शेयर कीजिए, अपने सुख दुखों को शेयर कीजिए और गुरुजी महाराज के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए। गुरुजी से प्यार करिए, उनके ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति रखिए। गुरुजी महाराज के बताए हुए वचनों को अपने जीवन में पालन कीजिए और फिर देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी आपके जीवन को, आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मैं आप सभी संगत से ये बार बार कहूंगा कि हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें पूर्ण गुरु प्राप्त हुए हैं और ये जीवन हमारा धन्य बनाने के लिए ही गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बिठाया है। इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए, इस पल को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर पल गुरुजी के नाम का सिमरन कीजिए, शब्द गुरबानी सुनिए, सत्संग करिए और जितना हो सके औरों की मदद करिए, क्योंकि आपको और हमको एक सच्चा बंदा बनकर गुरुजी की सेवा में रहना है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ अपने और भी सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से मधु शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी आज मेरे गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित है और मैं अपने सत्संग की
शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मार्च 2025 में मेरा बायां हाथ ट्विस्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे कंधे के टेंडल टिश्यू टीयर हो गए थे और हमें इस बात का पता नहीं था। लेकिन मेरे हाथ में बहुत दर्द रहता था, सूजन भी आ गई थी। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने मुझे एक्सरे करवाने के लिए कहा। और जब संगत जी एक्सरे करवाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है, आपको कोई फ्रैक्चर नहीं है। संगत जी हम घर वापस आ गए, लेकिन संगत जी मेरा दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे वक्त मैं मायूस रहती, दर्द से परेशान रहती। संगत जी आंखों में आंसू रहते। गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं बैठी रहती और सोचती थी कि मेरा क्या होगा। फिर मेरी बेटी ने कहा कि माँ, हम लोग दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। और फिर संगत जी हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया और उन्होंने MRI करवाने की सलाह दी। और जब संगत जी हमने MRI करवाया और जब रिपोर्ट डॉक्टर को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके टिश्यू टीयर हो गए हैं, रप्चर हो गए हैं और इसकी सिर्फ सर्जरी हो सकती है। डॉक्टर ने हमें सर्जरी का खर्चा भी बता दिया कि 3 से 4 लाख होगा, जो संगत जी हम बियर नहीं कर सकते थे। घर आते ही गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज, आप तो सब जानते हैं, मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। संगत जी हम सच्चे दिल से गुरुजी से अरदास करें तो वो ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी। संगत जी मेरी बेटी उन दिनों किसी आंटी के यहाँ ट्यूशन देने जाती थी और वो आंटी होम्योपैथी डॉक्टर थी। हालांकि संगत जी उन आंटी का कोई क्लिनिक नहीं था और जो भी कोई जान पहचान के लोग वहाँ जाते थे वो आंटी अपने घर से ही दवा देती थी। जब संगत जी मेरी बेटी ने आंटी को मेरे बारे में बताया और ये भी कहा कि डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, तो उन आंटी ने सुनते ही कहा कि सर्जरी मत करवाना, तो मम्मी को एक बार मेरे पास लेकर आओ। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की मेहर थी। मैं अपनी बेटी के साथ उनके घर गई। उन्होंने मेरा हाथ देखा और कहा कि आंटी आप चिंता मत करो और जो दवाई मैं दूंगी वो वैसे ही खाना और विश्वास रखना। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपको होली से दिवाली तक का समय ठीक होने में लगेगा। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया और उनसे हाँ कह दी। संगत जी वो दवाई मुझे हर 2 घंटे में लेनी थी। मैंने वो दवाई गुरुजी के पावन मंत्र जाप करके और गुरुजी के जल प्रसाद से लेना शुरू कर दी। मोबाइल पर हर 2 घंटे का अलार्म लगाती थी। गुरुजी पर अटूट विश्वास था और गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से आज मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आंटी ने कहा था कि जब टिश्यू जुड़ेंगे तो आपको दर्द होगा, आप घबराना मत। मेरे गुरुजी की कृपा ऐसी बरसी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब टिश्यू जुड़ गए और कब मेरा हाथ ठीक हो गया। संगत जी अब मेरा हाथ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है और मैं सब काम कर सकती हूँ। और देखिए संगत जी, मुझे सर्जरी भी करवानी नहीं पड़ी। मेरे गुरुजी की महिमा ऐसी है जो असंभव को संभव बना देती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को क्षमा करना। गुरुजी बस आपसे यही अरदास है कि इसी तरह सदा हमारे अंग संग रहना, सदैव अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना, हर पल हमारी रक्षा करना, हर पल हमें संभालना, इतनी भक्ति और शक्ति देना कि हमेशा आपका नाम सिमरन करते रहें, आपके बताए रास्ते पर चलें। गुरुजी महाराज सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपने 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। एक तो अपने मौसा जी का। संगत जी हाल ही में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मेरे कजिन को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल उन्हें ले जाना पड़ा और जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए उसने पैसों का बिल तो दिया ही, लेकिन उनका केस खराब करके जवाब भी दे दिया। अब संगत जी मेरे कजिन का तो रो रो कर बुरा हाल। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उसके पापा को बचा लो और गुरुजी ने उसे थॉट दिया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाओ। परंतु संगत जी अब चिंता ये थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिना जान पहचान के कोई नहीं बात करता। फिर गुरुजी की इतनी रहमत कि वहाँ सब कुछ होता चला गया और मेरे मौसा जी बिल्कुल सही होकर घर वापस आ गए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी महाराज कहाँ कहाँ से हमारे लिए हेल्प भेज देते हैं, लोगों को भेज देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है। संगत जी, बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो संगत जी हमें बहुत सारे बोर्ड वर्क और आर्ट वर्क करना होता है। हमने अपना बुलेटिन बोर्ड रेडी कर लिया, जिसे पूरा करने में पूरे 2 घंटे लगे, और जब हम घर पहुँचे तो मैसेज आया कि आपको अपना बोर्ड दूसरे बुलेटिन पर शिफ्ट करना है। फिर क्या था, गुरुजी को दिल से अरदास की और हमारे प्यारे गुरुजी ने ऐसा किया कि मेरे सीनियर्स का माइंड चेंज कर दिया, और संगत जी हमें हमारा बुलेटिन चेंज नहीं करना पड़ा। गुरुजी से जुड़ने के बाद टेंशन क्या होती है पता ही नहीं लगता। सारे काम गुरुजी महाराज स्वयं करते जाते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो इतने सारे हैं कि अगर मैं बताने बैठूं तो भी संगत जी बहुत कम है, क्योंकि गुरुजी की कृपा हर पल बरसती रहती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आई लव यू माय गुरुपा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी महाराज मुझसे अपना सबसे पहला सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। जब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर फिर भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ जो मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी का सत्संग है। तो संगत जी, बात उस वक्त की है जब हमारे घर में कोई काम नहीं बन रहा था। तब संगत जी मैंने देवी की आराधना करना शुरू की, इसके साथ साथ देवताओं की भी आराधना शुरू की। परंतु संगत जी, विशेष रूप से मैं देवी माँ की आराधना करती थी, क्योंकि संगत जी मैंने मम्मी से कई बार सुना था कि जब देवताओं का भी कोई काम नहीं बनता है तो वो देवी माँ को ही बुलाते हैं, क्योंकि देवी माँ सबके काम बनाती है। संगत जी, मेरे माइंड में ऐसा था उस वक्त कि पाठ करने से ये फायदा होगा, वो पाठ करने से ये फायदा होगा, और फायदे का मतलब है संगत जी कि कभी किसी प्लैनेट को मजबूत करने के लिए कोई पाठ करो या कोई भोग देवी देवताओं को अर्पण करना। और मैंने ये भी सुन रखा था कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। संगत जी मैं बहुत भाग रही थी, क्योंकि लगता था कि शायद हमारे कोई अज्ञात शत्रु हो जिन्होंने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि हमारा कोई काम ही न बने, न करियर, न रिलेशनशिप, न ग्रोथ। तो इसीलिए संगत जी मैं अलग अलग पाठ और जाप किया करती थी। तो बात दिसंबर 2021 की है, जब गुरुजी ब्लैक चोले में मेरे ड्रीम में आए, और उस समय संगत जी सपने में मैं किसी दुकान पर थी, और उसी वक्त पीछे से गुरुजी ब्लैक चोले में मेरे सर पर हाथ रखने वाले ही थे कि मैं उसी समय वहां से निकल गई, क्योंकि संगत जी उस समय मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। और सच कहूँ तो संगत जी मैंने उस वक्त गुरुजी के बारे में सपने में कुछ नेगेटिव ही सोचा था। तोरी गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर यही मेरे सब कुछ बनने वाले हैं, जिनसे मैं अपनी हर छोटी बड़ी बातें शेयर करूंगी। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मुझे अपने पहले ड्रीम दर्शन दिए, वो भी तब जब मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शायद वो तो मुझे कब से अपने आप से कनेक्ट करना चाहते थे, पर शायद वो मेरा टाइम नहीं था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।